हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का डे 8। तो कल के वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी, ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो सारे एग्जांपल्स के साथ डील करेंगे, ठीक है, जिनमें अर्थवर्म है, कॉकरोच है और फ्रॉग है, ठीक है। उससे पहले एनसीईआरटी में थोड़ा सा रिकैप मारा हुआ है, ठीक है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में, तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबको पता है कि जो टिश्यूज सेल्स होते हैं उनसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिल करके ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो जो बेसिक टिश्यूज सबको पता है कि 4 टाइप के बेसिक टिश्यूज होते हैं। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा है न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये चारों कनेक्टिव टिश्यू कंबाइन करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गन को बनाने के लिए। दीज टिश्यूज कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अब जो भी ऑर्गन बनते हैं ये एक साथ काम करते हैं। दीज ऑर्गन वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट अ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एक ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए ये सभी मिलकर के एक साथ काम करते हैं, सो दैट इट इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग स्मूथ तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब हम थोड़े से ऑर्गन कंपोजिशंस के बारे में जानेंगे कि कौन सी टिश्यू मिल करके क्या क्या सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ट के पास ये सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट कंसिस्ट ऑल 4 टाइप्स ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जिसके पास चारों टाइप्स की टिश्यूज पाई जा रही हैं, बट हार्ट इज वन ऑफ देम। जैसे कि हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू पाई जा रही है, जो कि लाइंस दी सरफेस, ठीक है, जो कि क्या बना रही है, सरफेस की लाइनिंग बना रही है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पाई जा रही है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक। मस्कुलर टिश्यू पाई जा रही है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, काफ़ी रिगरसली कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। वहीं जो न्यूरल टिश्यू है इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स हार्ट फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल के साथ साथ ये हार्ट फंक्शन को क्या करती है, कोऑर्डिनेट भी करती है, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स की बात की जाए तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, एज ऑर्गेनिज्म इवॉल्व देयर ऑर्गन सिस्टम बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। जाहिर सी बात है, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें सिर्फ एक ही सेल सारा काम कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म आए, कुछ ऑर्गन लेवल आए, कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल्स आ गए, ठीक। जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई, इवॉल्व हुई, तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेशलाइजेशन देखने को मिले अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। पहले एक ही सेल सारा काम कर रहा था, ठीक। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स हुए हैं तो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हुआ है। दिस इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी फॉलो अ डिस्क्रेनेबल ट्रेंड कॉल्ड द इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक। और इसी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी वाले ट्रेंड को, जो कि एक डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ठीक। अब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या क्या होती है सबको पता है, ठीक है, कि किसी भी फॉर्म के एक्सटर्नल स्टडी को पढ़ना, ठीक है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल फॉर्म को या फिर उसके अपीयरेंस को स्टडी करना, इट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और वहीं अगर हम उस ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की और ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स की, तो वो एनाटॉमी कहलाती है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा सा ये है कि प्लांट और माइक्रोब्स में, ठीक है, प्लांट और माइक्रोब्स में जो मॉर्फोलॉजी होती है उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म से हम डील कर रहे हैं उसके, ठीक है। चाहे वो लीफ हो गई, प्लांट हो गया, ठीक है, लीफ हो गई, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, फ्लावर वगैरह हो गया, तो सिर्फ उसके एक्सटर्नली से। जबकि एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी जब हम देखते हैं तो इसमें एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। मतलब हमने प्लांट की स्टडी में, अगर आपने देखा एक्सटर्नल स्टडी में, तो हम क्या देखते हैं जनरली, रूट देख लेते हैं, स्टेम देख लेते हैं, लीफ देख लेते हैं, फ्लावर देख लेते हैं, फ्रूट देख लेते हैं, ठीक है। इन जनरल यही मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके हम अंदर ज़्यादा नहीं घुसते, ठीक। लेकिन जब हम कभी भी एनिमल की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ऑर्गन के साथ साथ हम बॉडी के और भी पार्ट्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। वहीं जब एनिमल की एनाटॉमी देखती है तो भाई मतलब जनरली जो फोकस होता है वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स और सिस्टम पे होता है, ठीक है। तो
इसमें हम किन स्टडीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो पहला है अर्थवॉर्म के बारे में हम मॉर्फोलॉजिकल और साथ ही साथ एनाटॉमिकल सारे फीचर्स को डील करेंगे। उसके साथ ही साथ कॉकरोच के बारे में और फ्रॉग के बारे में, ठीक। दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग वेरिएशन इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म से। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जीआई की, ठीक है। तो अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम पैरिथीमा एंड लुम्ब्रिकस, ठीक है। लुम्ब्रिकस जो कि इंडियन स्पीसीज का कॉमन नेम है, ठीक है। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। हैबिटाट की बात की जाए तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ बरोस फॉर्म करते हैं ये, ठीक है, मिट्टी खोद के वहाँ पे रहते हैं। बाय बोरिंग एंड स्वलोइंग सॉइल, ठीक। कभी आप अर्थवॉर्म को देखो तो सपोज करो मैं अर्थवॉर्म को ऐसे ही बना दे रहा, ठीक है। तो मान लो कि इसने इतनी मिट्टी डग आउट की है, ठीक। सपोज करो कि ये मिट्टी थी, इसने इतनी मिट्टी डग आउट की है, ठीक है। तो ये इतनी मिट्टी डग आउट करता है कैसे, ये सबसे पहले उस मिट्टी को खाता है, ठीक है, और अंदर की तरफ जाता है। तो जितनी मिट्टी खाएगा ये उतनी मिट्टी बाहर निकालता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बोरिंग का काम करता है, ठीक है। घर पे कभी अगर आपके बोरिंग वगैरह हुई हो, ठीक है, नल वगैरह लगवाने के लिए या फिर कुछ भी लगवाने के लिए, तो देखा होगा मैंने बोरिंग की जाती है, ठीक है। तो ये बोरिंग का काम करते हैं, प्लस जो भी मिट्टी होती है उसको खाते हैं और उसको ये पूप आउट करते हैं, ठीक है। सेम मिट्टी को ये पूप आउट करते हैं। तो इस तरीके से ये बरोज का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ हमें इनमें वार्म कास्टिंग देखने को मिलती है, मीन्स फीकल डिपॉजिट्स मार्क देयर प्रेजेंस, ठीक है। ये अपनी प्रेजेंस को कैसे मार्क करते हैं, बाय वार्म कास्टिंग, या फिर जिसको हम फीकल डिपॉजिट्स बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। इसके बाद जो भी पूरी बात करेंगे हम पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी के ऊपर होगी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लंबे होते हैं ये, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, जिनमें 100 से 120 मेटामर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेटामर्स क्या होते हैं, सेगमेंटेशन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको मेटामर्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब 100 से 120 सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं इनमें, ठीक। डॉर्सल सरफेस की बात की जाए तो मार्क्ड बाय डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, ठीक है। क्या है, डार्क कलर की, ठीक है, सेंट्रल में एक मिड डॉर्सल लाइन होती है, डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, जिसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं वेंट्रल सरफेस की बात की जाए तो उनमें क्या होती है, जेनाइटल ओपनिंग्स होती है, जिनको हम पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बॉडी स्ट्रक्चर के बाद अगर एंटीरियर एंड की बात की जाए, ठीक, तो वहाँ पे माउथ पाया जाता है, जो कि कौन से सेगमेंट में होता है, फर्स्ट सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अर्थवॉर्म में सेगमेंट से जनरली क्वेश्चन पूछता है कि कौन सेगमेंट में क्या पाया जा रहा है, ठीक है। तो माउथ कौन सा सेगमेंट पाया जा रहा है, फर्स्ट सेगमेंट में, ठीक। प्रोस्टोमियम पाया जाता है, ठीक है। प्रोस्टोमियम क्या होता है, यह एक लोब होती है जो कि माउथ को कवर करती है, ठीक। अ लोब कवरिंग द माउथ, इट एक्ट्स एज अ वेज टू ओपन सॉइल क्रैक्स एंड सर्व एज सेंसरी फंक्शन, ठीक है। क्योंकि पहले होता है वो कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि सॉइल क्रैक्स वगैरह की जब ओपनिंग खोलना होता है तो उसमें काम आता है, और साथ ही उसमें सेंसरी फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। प्रोस्टोमियम की एक और बात की जाए तो बक्कल सेगमेंट होते हैं, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट कंटेनिंग द माउथ, ठीक। इसको बक्कल सेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें सिलेटम और बॉडी रीजन्स की, तो सिलेटम क्या होता है, इट इज़ अ प्रोमिनेंट डार्क ग्लैंडुलर बैंड कवरिंग सेगमेंट्स, ठीक है। कैसा है, प्रोमिनेंट है और साथ ही साथ डार्क ग्लैंडुलर बैंड है, विच कवर्स द सेगमेंट फ्रॉम 14 to 16, ठीक है। 14 से 16 वाले सेगमेंट को ये कवर करता है, ठीक। इट सिक्रीट्स म्यूकस फॉर कुकून फॉर्मेशन, ठीक है। कुकून फॉर्मेशन के दौरान ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। बॉडी डिवीजन की बात की जाए तो बॉडी डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलरली 3 काइंड्स ऑफ रीजन, ठीक है। पहले इसको बोलते हैं हम प्री क्लाइटेलर रीजन, ठीक है, जो कि क्लाइटेलम से पहले के सारे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं, ठीक है, सेगमेंट बिफोर द क्लाइटेलम, ठीक।
फिर है क्लाइटेलर रीजन, सेगमेंट्स फ्रॉम 14 to 16, ठीक है, इससे पहले मतलब 1 से लेकर के 13 तक इसमें आ जाएंगे। और सेगमेंट आफ्टर क्लाइटेलर मतलब 16 से लेकर जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो पोस्ट क्लाइटेलर रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जेनाइटल ओपनिंग्स और पोर्स की, ठीक है। तो स्पर्मिथिकल अपर्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 4 पेयर्स होते हैं विच आर लोकेटेड वेंट्रोलैटरली, ठीक है। कैसे होते हैं वो? वेंट्रल और लैटरली लोकेटेड होते हैं इन दी इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स के बीच में वो होते हैं, ठीक है, इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स में होते हैं, जो कि कौन सेगमेंट में पाए जाते हैं? फिफ्थ टू नाइन्थ सेगमेंट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक। फीमेल जेनाइटल पोर्स की बात की जाए तो सिंगल पोर होता है ऑन द मिड वेंट्रल लाइन, ठीक है, मिड वेंट्रल लाइन पे, जो कि 14th सेगमेंट पे पाई जाती है, वहां पर होता है ये। वहीं मेल जेनाइटल पोर जो होता है वो पेयर्स होते हैं पोर्स के, जो कि लोकेटेड कैसे होते हैं? वेंट्रोलैटरली ऑन द 18th सेगमेंट, ठीक। 14th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर और 18th सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, ठीक। और 5th टू 9th सेगमेंट के बीच में हमें स्पर्मिथिकल अपर्चर्स देखने को मिलते हैं। अब नेफ्रिडियोपोर और सीटे की बात की जाए तो क्या होता है भाई साहब? नेफ्रिडियोपोर होता है न्यूमरस माइन्यूट पोर्स, कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट ओपन्स ऑन द बॉडी सर्फेस, जो कि बॉडी सर्फेस पर ओपन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रिडियोपोर बोलते हैं, ठीक। और सीटे क्या होते हैं? ये एस शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है विच एम्बेडेड इन दी एपिडर्मल पिट्स, जो कि एपिडर्मल पिट्स में एम्बेडेड होते हैं ऑफ ऑल दी सेगमेंट्स, ठीक, सभी सेगमेंट में एक्सेप्ट द फर्स्ट, द लास्ट एंड द क्लाइटेलर सेगमेंट, ठीक है। तो पहला सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट जो भी होगा 120 या फिर उसमें जो भी होगा, ठीक। और क्लाइटेलर मतलब कि 14 से लेकर के 16वें वाले में, इनको छोड़ करके बाकी सभी जगहों पे ये एस शेप्ड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनका फंक्शन क्या होता है? इट एड्स इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये बाय एक्सटेंडिंग एंड रिट्रैक्टिंग, ठीक है। ये अपने आप को एक्सटेंड करते हैं और क्या करते हैं? रिट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनाटॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले एनाटॉमी में हमारी है बॉडी वॉल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आउटर लेयर की बात की जाए तो कैसी होती है? थिन होती है, नॉन सेलुलर क्यूटिकल की बनी हुई होती है, ठीक। एपिडर्मिस की बात की जाए तो सिंगल लेयर्ड होती है ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल। किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं इसमें? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स, जिसमें सिक्रीटरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स देखने को मिलते हैं हमें इसमें, ठीक। मसल लेयर की बात की जाए तो सर्कुलर मसल लेयर्स होते हैं इनमें विच कॉन्ट्रैक्ट्स टू शॉर्टेन द बॉडी, ठीक। ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि बॉडी को कैसा कर सकें? ये छोटा कर सकें, ठीक। उसके अलावा हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर देखने को मिलती है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी किस में इंक्रीज होती है? लेंथ में बॉडी इंक्रीज कर जाती है, ठीक। वहीं एक इनर मोस्ट लेयर देखने को मिलती है, जो कि किसकी होती है? सिलोमिक एपिथेलियम की होती है, ठीक। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की। सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से विच ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, ठीक। कौन सा सेगमेंट में होती है? फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट्स में होती है, ठीक। उसके बाद फेरिंग्स आता है विच इज अ मस्क्यूलर एंड विच एड्स इन swallowing एंड लुब्रिकेशन, ओके। उसके बाद आता है ईसोफेगस, ठीक, जो कि नैरो ट्यूब होती है विच पासिंग थ्रू द सेगमेंट 5th to 7th, ठीक है, 5वें से 7वें सेगमेंट में ये पास होते हैं, ठीक। उसके बाद हमें गिजर्ट्स देखने को मिलते हैं विच लोकेटेड इन 8th एंड 9th सेगमेंट। ये सॉइल को ग्राइंड करने का और ऑर्गेनिक मैटर को ग्राइंड्स करने का काम करते हैं, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, गिजर्ट मतलब ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। उसके अलावा फिर हमें स्टमक मिलता है विच एक्सटेंड फ्रॉम 9th से लेकर के 14th सेगमेंट तक। इसमें हमें कैल्सीफेरस ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइन की बात की जाए तो ये 15वें सेगमेंट से स्टार्ट होता है और आखिरी सेगमेंट तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं टेफाइलोसोल, ठीक। इट इज़ अ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ द डॉर्सल वॉल, ठीक, फ्रॉम द 26th सेगमेंट एक्सेप्ट 23rd to 25th सेगमेंट, ठीक है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइनल सिसेई, ठीक। ये शॉर्ट होता है, कोनिकल प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन,
किसमें 26th सेगमेंट में हमें ये देखने को मिलती है। ठीक, एनस की बात की जाए तो स्मॉल होता है, राउंडेड अपर्चर होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। अब बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो हमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें हमें ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और बाकी चीज़ देखने को मिलती है। ठीक, तो कंपोनेंट्स में ब्लड वेसल्स हो गए, कैपिलरीज हो गई और हार्ट हो गया। ठीक, ब्लड ग्लैंड्स की बात की जाए तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट जो होते हैं वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और हीमोग्लोबिन को ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विच डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, जो कि किसमें, प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो फैगोसाइटिक ब्लड सेल्स होती हैं वो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाए तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है ब्लड हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड ब्लड बॉडी वॉल्स। ठीक, जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ सप्लाई करती हैं, गट्स में सप्लाई करती हैं, नर्व कॉर्ड्स में सप्लाई करती हैं और बॉडी की वॉल्स में ये ब्लड का सप्लाई करती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो क्यूटनेसियस रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब ये अपनी मॉइस्ट बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करती हैं और जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज कर जाता है सीधा ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो हमें नेफ्रीडिया देखने को मिलता है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि क्वाइल्ड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया, मतलब ये लोकेट करता है बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा, जो कि 15वें से लेकर सेगमेंट से लेकर के आखिरी सेगमेंट तक होते हैं। ठीक है, इट ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद आता है integumentary nephridia, which attached to the body wall lining from third segment to the last segment, it opens to the body surface। ठीक, फिर आता है pharyngeal nephridia, 3 पेयर टफ्ट्स होते हैं चौथे, पांचवें और छठवें सेगमेंट में। ठीक, और ये ओवरऑल का फंक्शन की बात की जाए तो इट रेगुलेट्स वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक, ये वॉल्यूम और बॉडी फ्लूइड्स की कंपोजिशन को क्या करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है हमें, जो कि कैसा होता है, वेंट्रल होता है, पेयर्ड होता है और सेगमेंटली अरेंज्ड होता है इन टर्म्स ऑफ गैंग्लिया। ठीक, हमें बाइफर्केट्स होते हैं इनमें, जो कि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में इंसर्कल किए गए हैं, किसको, फेरिंग्स को, और ये ज्वाइन करते हैं किसको, सेरिब्रल गैंग्लिया को डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग की फॉर्मेशन ये करते हैं। ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया की बात की जाए तो इट इंटीग्रेट्स सेंसरी इनपुट्स एंड कंट्रोल मस्कुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करते हैं और साथ साथ मस्कुलर रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, सेंसरी सिस्टम की बात की जाए तो इट इज लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन। ठीक है, इनके जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ ग्राउंड की वाइब्रेशन को भी ये डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। ठीक है, ये केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं इनके पास, मतलब टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं और साथ ही साथ ये बॉडी की एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। Now, if we talk about its reproductive system, so earthworm is hermaphrodite, मतलब इसके both testes and ovaries are present in the same individual, इनमें sexes different नहीं होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की जाए तो टेस्टिस जो होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, जो कि 10वें और 11वें सेगमेंट में लोकेटेड होते हैं। वासा डिफरेंशिया की बात की जाए तो 18वें सेगमेंट तक ये रन करता है और जहाँ ये ज्वाइन करता है किससे, प्रोस्टैटिक डक्ट से ये ज्वाइन करता है। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो एक पेयर है जो कि 17वें और 19वें सेगमेंट में पाया जाता है। मेल जेनाइटल पोर्स की बात की जाए तो इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। ठीक, वहीं स्पर्मिथीका जो है वो 4 पेयर होते हैं विच आर लोकेटेड इन द 6th to 9th सेगमेंट फॉर स्टोरिंग स्पर्म। ठीक है, सबकी पोजीशन आपको याद रखनी है, जैसे कि टेस्टिस पाए जाते हैं 10 से 11वें सेगमेंट में, वासा डिफरेंशिया पाया जाता है 18वें सेगमेंट में, एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं 17वें से 19वें सेगमेंट में, मेल जेनाइटल पोल 18वें सेगमेंट में और स्पर्मथीका पाया जाता है 6वें से लेकर के 9वें सेगमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो ओवरीज जो होती हैं एक पेयर पाई जाती हैं जो कि अटैच्ड होती हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टम से, जो कि है 12वें और 13वें सेगमेंट में मौजूद होता है। वहीं ओवरियन फनल हमें देखने को मिलता है जो कि लीड करता है ओविडक्ट तक,
विच ओपन एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन द 14th सेगमेंट। ठीक है, एक सिंगल मीडियन जेनाइटल फीमेल जेनाइटल पोर ओपन होती है, जो कौन से सेगमेंट में, 14वें सेगमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन की। तो मेटिंग कैसा होता है इसमें, जो वॉर्म्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं पैकेट्स ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के पैकेट्स होते हैं, इनमें बंडल्स होते हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक, वहीं जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं और जो एग्स होते हैं, ठीक, along with न्यूट्रिटिव फ्लूइड। ठीक है, क्या क्या होते हैं उनमें, स्पर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं, न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स होते हैं। दीज आर डिपॉजिटेड इन द कुकून एंड प्रोड्यूस्ड बाय क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम के द्वारा कुकून बनाया जाता है और ये सारी चीजें उसमें डिपॉजिट कर दी जाती हैं, भर दी जाती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन दिस कुकून ओनली। एंड डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है इनमें, और ये 3 हफ्ते के आसपास टाइम लेता है। हर कुकून जो होता है वो 2 से लेकर के 20 बेबी वॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है, एवरेज ऑफ 4। ठीक है, कि 4 एवरेज में ये करते हैं। ठीक है, और 2 से लेकर के 20 बेबीज ये प्रोड्यूस करते हैं लगभग लगभग 3 हफ्ते बाद। ठीक है, आफ्टर अबाउट 3 वीक्स। ठीक, इनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो भाई साहब फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि ये बरोस क्रिएट करते हैं जो कि ग्राउंड को एरेट करता है, मतलब एयर को अच्छे से ट्रांसफर होने देता है ग्राउंड के अंदर अंदर। ठीक है, और सॉइल को क्या करता है, लूज करता है, जिसकी वजह से रूट ग्रोथ को प्रमोशन मिलती है, मतलब रूट ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग में, ठीक है, मतलब खाद वगैरह बनाने में हेल्प करता है। इनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी बाई कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस। उसके साथ ही साथ इट इज़ यूज्ड एज अ बेट, मतलब मछली पकड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है चारे के तौर पे। ठीक है, तो हमने करीब 20 मिनट के अंदर अंदर अर्थवॉर्म को ख़त्म कर दिया है। अब बात करते हैं हम कॉकरोच की। ठीक है, ठीक है, कॉकरोच की बात की जाए तो फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा। क्लास क्या है इसकी, इंसेक्टा। ऑर्डर क्या है, बैलोटोडोई। कॉमन स्पीसीज कौन सी है, पेरिप्लनेटा अमेरिकाना। ठीक, मतलब ये अमेरिकन कॉकरोच है, लार्जेस्ट होता है और सबसे कॉमनली पाया जाता है। ठीक, दूसरा है बेटला ओरिएंटालिस। ठीक है, इसको हम ओरिएंटल कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं। इट प्रिफर्स कूलर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये ठंडे जगहों पर जनरली पाया जाता है। नेक्स्ट इज बात कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम इसमें। बॉडी कलर की बात की तो टिपिकल ब्राउन या ब्लैक कलर में हमें मिलते हैं ये देखने को। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभी ये ब्राइट येलो, रेड या ग्रीन वैरायटीज में भी देखने को मिलते हैं, खासकर ट्रॉपिकल रीजन में। सॉरी, ठीक है, साइज की बात की जाए तो 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं ये, मतलब करीब 1.1/4 इंच से लेकर के 3 इंचेस तक की ये इनकी लंबाई हो सकती है। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो शेप में जनरली ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, फॉर इजी मूवमेंट थ्रू नैरो स्पेसेस। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि ये संकरे और पतले रास्तों से इजीली ट्रैवल कर सकें। जो इनकी अपर बॉडी बॉल होती है, ठीक है, जिसको हम प्रोटोनम के नाम से जानते हैं, वो फ्लैट एक्सटेंशन होती है विच कवर्स द हेड। ठीक है, मतलब इनकी अपर बॉडी वॉल एक पूरी एक्सटेंशन होती है जो कि हेड तक को कवर करके रखती है। ठीक है, इनमें एंटीना पाए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं और हाईली सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अरे भैया, ठीक है, एंड इट डिटेक्ट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस, वेरिएशन एंड ऑर्डर। ठीक है, किसी प्रकार के इन्वायरमेंट में चेंज हुआ उसको डिटेक्ट करेंगे ये, कोई वाइब्रेशन हुआ उसको डिटेक्ट करेंगे ये, कोई स्मेल हुई उसको भी ये डिटेक्ट करेंगे। लेग्स की बात की जाए तो दी अडाप्टेड फॉर क्विक रनिंग। ठीक है, मतलब इनमें हमें कर्सोरियल लोकोमोशन देखने को मिलता है, क्यूरोसोरियल, जो भी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ कर दो। नाउ ईच लेग हैज़ 5 सेगमेंट, हर लेग में 5 सेगमेंट होते हैं। कॉक्सा, ट्रोचैंटर, फीमर, टीबिया और टैर्सस। ठीक,
हैबिटाट और बिहेवियर की बात की जाए तो दे आर नॉकटर्नल, मतलब ये नाइट के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये डार्क डैम प्लेसेस में हाइड रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। हैबिटाट की बात की जाए तो जनरली वार्म प्लेसेस प्रीफर करते हैं और मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रीफर करते हैं, जैसे कि किचन सिंक हो गई, बाथरूम हो गए, ड्रेनेज हो गया, ठीक है, और गार्बेज डंप्स वगैरह हो गए, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलते हैं। ओमनीवोरस होते हैं, मतलब सब कुछ खाते हैं, ठीक है। फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड, पेपर, क्लोथ्स और इवन डेड इंसेक्ट्स तक को ये खा जाते हैं, और शायद मैंने सुना है कि अपने पार्टनर को भी खा जाते हैं, ठीक है। शायद एनसीईआरटी में ये बात कहीं लिखी हुई थी। सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट की बात की जाए सो दे आर अ काइंड ऑफ पेस्ट, मीन्स दे इन्फेस्ट ह्यूमन dwellings, contaminating food and surfaces, दे डैमेज पेपर, लेदर एंड फैब्रिक्स, ठीक है। और अलग अलग टाइप के डिजीज के वेक्टर्स भी होते हैं। दे कैरी पैथोजन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज सच एज डिसेंट्री, टाइफॉइड, कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस। इसके साथ ही साथ दे स्प्रेड बैक्टीरिया एंड वायरस बाय कंटामिनेटिंग फूड एंड यूटेंसिल्स। ये एलर्जिन के भी सोर्स होते हैं, लाइक कॉकरोच ड्रॉपिंग्स जो होती हैं, उनके स्किन शेड्स जो होते हैं, उनके सिक्रीशंस जो होते हैं, दे कैन ट्रिगर अस्थमा एज वेल एज सम काइंड ऑफ एलर्जीज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स जनरल फीचर, सो स्पीसीज का नाम है पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, जिनको हम अमेरिकन कॉकरोच के नाम से भी जानते हैं बिकॉज दे आर अमेरिकन कॉकरोच। विलायती कॉकरोच हैं ये हमारे लिए। साइज़ की बात किया तो अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर इन लेंथ। कलर रेडिश ब्राउन होता है, जिन और सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है। इनमें विंग्स देखने को मिलते हैं फीमेल्स और मेल्स में। विंग्स में जो मेल्स होती हैं दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के टिप्स के बाद भी विंग्स जाती हैं। वाइल फीमेल्स में जो विंग्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं बट कवर मोस्ट ऑफ द एब्डोमिन, ठीक है, एब्डोमिन के मैक्सिमम हिस्से को ये कवर कर लेती हैं। Now let's talk about body segmentation and reason. So body is segmented, ठीक है, and it is divided into three distinct region. First one is head, second one is thorax and third one is abdomen, ठीक है। head, thorax, abdomen में body divided होती है। Now if we talk about is exoskeleton, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो कि हार्ड काइटन की बनी हुई कवरिंग होती है, इट इज़ हार्ड काइटनेसियस एक्सोस्केलेटन दैट इज़ ब्राउन इन कलर, ठीक है। हमारा कॉकरोच भाई कोई मामूली आदमी नहीं है, इट इज़ आयरन मैन, ठीक है। अपने पास खुद की भाई साहब ये कवरिंग लेके चलता है, वो भी किसकी, काइटिन की बनी हुई। ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाई हार्डेंड प्लेट्स, ठीक है। हर बॉडी का सेगमेंट जो है वो एक हार्डेंड प्लेट से प्रोटेक्ट किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेराइड्स बोलते हैं। जैसे आयरन मैन नहीं पहली मूवी में तैयार होता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं तो पूरी शूट तैयार हो जाती है, बॉडी आर्मर। तो वैसे ही इसका बॉडी आर्मर है, ठीक है। डॉर्सल साइड में हमें टर्गाइड्स देखने को मिलते हैं और वेंट्रल साइड्स में हमें स्टर्नाइड्स देखने को मिलते हैं। तो याद करने के लिए याद कर लो TDVS, मतलब डॉर्सल साइड में होता है टर्गाइड और वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नाइड, ठीक है। TDVS याद कर लो, DTS जो भाई जो याद हो जाए उससे याद कर लो, ठीक है, कि डोर्सल साइड में टर्गाइड्स होते हैं और वेंट्रल साइड में स्टर्नाइड्स होते हैं, ठीक है। दीज स्केलेराइड्स आर कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन दैट अलाउज मूवमेंट। अब एक चीज़ देखी होगी तुमने कि, चलो आयरन मैन का एग्जांपल देते हैं, जनरली लोगों को समझ में आता है, ठीक है, कि आयरन मैन की अगर सूट देखा हो तुमने, सपोज करो कि ये आयरन मैन का सूट था, ठीक है, और ये उसकी टांगें थी, ठीक है, ये जूते, मस्त जूते, ठीक है, ये मस्त हाथ, ठीक है। तो देखा होगा आयरन मैन के सूट में ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक, जो पेट वाला रीजन था, ठीक, ये जो आर्म वाला रीजन था, ये जो पैर वाला रीजन था, ठीक, यहाँ वाले जो रीजन थे, ठीक है, साथ ही नेक वाला रीजन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा कि फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लगे हुए थे, ठीक है, जहाँ पे भी आपकी बॉडी में ज्वाइंट्स पाए जाते होंगे, ठीक है, तो ताकि आप फोल्ड कर सको, ठीक है, उनको फ्रीली रोटेट कर सको, मूव कर सको, तो वहाँ पे वो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर उनको आप
फिक्स कर दोगे या पूरी तरीके से उनको कवर कर दोगे तो भाई आप उनको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उनके बीचेस में गैपिंग पाई जाती है, ठीक है। उनके बीचेस में क्या पाए जाते हैं, गैपिंग पाई जाती है, और उन गैपिंग्स को फ्लेक्सिबल मटेरियल से फिल किया जाता है ताकि मूवमेंट में आसानी हो, ठीक है। तो उस फ्लेक्सिबल मटेरियल का क्या नाम है, आर्थोराइडल मेम्ब्रेन, ठीक। इसी मेम्ब्रेन से इनको फिल कर दिया जाता है, विच अलाउज स्मूथ मूवमेंट, या फिर अच्छी खासी मूवमेंट वो अलाउ करता है बॉडी को, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस खोपड़िया हेड। ट्रायंगुलर शेप का होता है भैया, त्रिकोण आकार का इसका सर होता है। देखो कितना हरामी लग रहा है देखने में ही। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेंजरस पर्सन, ओके। ट्रायंगुलर शेप का होता है, विच इज पोजिशनड एट राइट एंगल टू द बॉडी एक्सिस। भैया ये बॉडी एक्सिस है तो खोपड़िया बिल्कुल ऐसी लगी हुई है इसकी, ऐसी, बिल्कुल ऐसी लगी हुई है इसकी खोपड़िया ट्रायंगुलर में। सोचो 90 डिग्री पे सर है इसका। नाउ ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। हाईली मोबाइल होता है क्योंकि इनकी नेक जो होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, कंपाउंड आई होते हैं इनमें, कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, लाइट और मूवमेंट को डिटेक्ट करने की इनमें क्षमता होती है। एंटीना की बात की जाए तो लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सॉकेट मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं, ठीक है। इनके मेम्ब्रेन्स में इस तरीके की सॉकेट्स होती हैं 2, ठीक है। ये उन्हीं सॉकेट्स से निकलते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द आई। और वो सॉकेट कहाँ होती हैं, आँखों के जस्ट सामने पाई जाती हैं, ठीक है। इट कंटेन्स सेंसरी रिसेप्टर दैट मॉनिटर द इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स माउथ पार्ट, ठीक है, जो कि किस टाइप का होता है, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है, ठीक है। बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है। देखो जो 6 सेगमेंट्स की बात की, पहला हमारा सेंसरी स्ट्रक्चर का हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारे माउथ पार्ट्स में, जिसमें 5 आ जाते हैं, ठीक है। पहला हमारा लैब्रम, जिसको हम अपर लिप्स बोलते हैं। दूसरा है मैंडिबल, कैसा होता है, पेयर्ड होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि कटिंग और ग्राइंडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है मैक्सिला, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, विच हेल्प मैनिपुलेट फूड, ठीक है, फूड को पकड़ने वगैरह के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसके, ठीक है, काटने फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लेबियम होता है, लोअर लिप जिसको बोलते हैं हम, फ्यूज स्ट्रक्चर होता है, ये खाने को पकड़ने का काम करता है। उसके साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है हाइपोफैरिंग्स, मीडियन होता है, फ्लेक्सिबल लो फंक्शनिंग होती है, और यह एक टंग के जैसे, जीभ के जैसे काम करता है। बड़े मच्छर हो गए हैं यार, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस हेड हो गया। बात करते हैं थोरेक्स की। 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स जिसमें फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, मीजोथोरेक्स जिसमें सेकंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स के साथ साथ 4 विंग्स पाए जाते हैं, और मेटाथोरेक्स जिसमें थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं और हिंड विंग्स पाई जाती हैं। तो टोटल कितने पैर हो गए सर इनके, 6 पैर। नेक की बात की जाए तो इट इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स ओनली दैट कनेक्ट्स द हेड विद द थोरेक्स, ठीक है। ये प्रोथोरेक्स एक्सटेंशन होता है जो कि नेक हेड को थोरेक्स से कनेक्ट करता है। लेग की बात की तो 3 पेयर इनमें वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, विच इज एडेप्टिव फॉर रनिंग, ठीक है। इसी को हम लोग ये वाला कर्सोरियल लोकोमोशन के नाम से भी बोलते हैं। विंग्स की बात की जाए तो 4 विंग्स को हम बोलते हैं टेगमीना, which arises from the mesothorax. It is opaque, dark, leathery and it protects the hind wings, ठीक है। हाइंड विंग्स जो कि मेटाथोरेक्स से निकला हुआ है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स एब्डोमेन, इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल एब्डोमेन की बात की जाए तो जो 7th स्टर्नम होता है, इट अ बोट शेप्ड एंड फॉर्म अ जेनाइटल पाउच, ठीक है। कैसा होता है, बोट शेप्ड का होता है और जेनाइटल पाउच बनाता है अलॉन्ग विद द 8th एंड 9th स्टर्ना, ठीक है। अब इन जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है, फीमेल गोनोफोर होता है, स्पर्मिथिकल पोर होता है, और कोलेट्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनमें,
नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेल एब्डोमिनल, इनमें जो जेनाइटल पाउच होती है वो हाइंड के एंड में होती है, लोकेटेड एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बाउंड बाई 9th and 10th टर्गा डॉर्सली एज वेल एज 9th स्टर्नम वेंट्रली। ठीक है, और इनमें हमें डॉर्सल एनस देखने को मिलता है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमें इनमें गुनैपोफाइसिस भी देखने को मिलता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनल स्ट्रक्चर, जिसको हम एनल स्टाइल बोलते हैं, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन मेल्स बट एब्सेंट इन फीमेल्स। देखो हमारे सर ऐसे पढ़ाते थे कि मेल्स का जनरली काम क्या होता है, स्टाइल मारना। ठीक है, कि कोई भी मेल होता है फीमेल को देख करके हमेशा स्टाइल ही मारता है। तो जो एनल स्टाइल है वो मेल्स में पाया जाता है बट फीमेल्स में नहीं पाया जाता। ठीक, और सर्कस, ठीक है, सर्कस में दोनों पाए जाते हैं, मेल्स और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। सो एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, इस तरीके से हमारे सर हमें पढ़ाते थे। इट इज ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड आर सेंसिटिव टू एयर मूवमेंट एंड वाइब्रेशन। ठीक है, किसी प्रकार की एयर मूवमेंट और वाइब्रेशन के खिलाफ ये सेंसिटिव होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। पहला फोरगट, दूसरा मिडगट, तीसरा है हाइंड गट। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फोरगट, जिनमें माउथ होती है, ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स होता है इनमें। ठीक है, उसके बाद आता है इसोफेगस, जो कि नैरो ट्यूबुलर पासेस होता है दैट लीड्स टू द क्रॉप। ठीक, नाउ क्रॉप इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द फूड। ठीक, इनमें गिजर्ड पाए जाते हैं जो कि प्रोवेंट्रिकुलर्स होते हैं। ठीक है, इट इज थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर विद एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स। इनके इनर लेयर में 6 काइटन्स की काइटनीशियस प्लेट्स होती हैं, टीथ होती हैं टू ग्राइंड फूड। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न है कि इनकी मतलब 6 दांतें काइटिन की क्यों बनी होती हैं, क्योंकि भाई ये अपने लोगों को ही खा जाते हैं। ठीक है, और अपने लोगों को खाने का मतलब है कि उनकी जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन की बनी होती है। तो भाई लोहे को लोहा ही काटता है, तो काइटिन को काइटिन ही काटता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्यूटिकल लाइनिंग। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ठीक है, ताकि भाई साहब अगर कुछ बच भी जाए तो इनको चोट ना पहुंचाए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मिडगट, ठीक है, इनमें गैस्ट्रिक कैसी देखने को मिलते हैं, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं विच आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इफ यू टॉक अबाउट हाइंडगट, we found there a Malpighian tubule which are 100 to 150 yellow colored thin filamentous tubules located at the junction of the midgut and the hindgut. It removes nitrogenous waste from the hemolymph. Now if we talk about ileum, colon and rectum, they are broader than the midgut, and if you talk about rectum, so it opens through the anus. Now let's talk about BVS means blood vascular system. It is open circulatory system, means it is hemocoel type. Now it contains hemolymph, ठीक है, which is composed of colorless plasma and hemocytes which bathe visceral organs directly। ठीक है, मतलब ओपन टाइप होने का ये है कि ये इनमें किसी प्रकार की डक्ट्स नहीं पाई जाती है, तो जो भी खून वगैरह होता है, ठीक है, जो भी इनमें फ्लूइड्स पाया जाता है, ये डायरेक्ट ऑर्गन में ये भर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स इनमें नहा लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा उसको फिल कर देते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हार्ट, इट इज इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन along the mid dorsal line of the thorax and the abdomen. It is divided into funnel shaped chambers with ostia on the either side। ठीक है, ब्लड जो होता है वो इन्हीं ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है और पंप करता है एंटीयरली इनटू साइनसेस। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो इनमें ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होते हैं विच ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्पार्कल्स ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, हम इनको हम ट्रैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि ऑक्सीजन डिलीवरी का काम करती हैं टिश्यूज तक।
गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन एट दीज ट्रैक्यूल्स, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट स्पाइरकल्स, दीज आर द ओपनिंग्स रेगुलेटेड बाय द स्पिंक्टर्स, ठीक है, ये वो ओपनिंग्स होती हैं जो कि स्पिंक्टर्स के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सक्रीटर सिस्टम, तो हमें माल्फिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं विच इज लाइंड विद ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। इट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ एंड कन्वर्ट इट इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। एक्सक्रीजन हाइंड गट के थ्रू होता है, ठीक। ये यूरिकोटेलिक होते हैं, मतलब ये यूरिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब सॉरी एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इनमें और भी एडिशनल बॉडी एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि फैट बॉडी हो गई, नेफ्रोसाइट्स हो गए और यूरिकोस ग्लैंड्स हो गए, ये भी एज अ एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स नर्वस सिस्टम और नर्वस स्ट्रक्चर, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by pair longitudinal connectives on the ventral sides। थोरेसिक गैंग्लिया की बात की जाए तो 3 पेयर होते हैं थोरेक्स वाले रीजन में, और एब्डोमिनल गैंग्लिया की बात की जाए तो 6 पेयर पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो इसका एब्डोमन की तरफ होता है, ठीक है। हमें इसमें सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन देखने को मिलते हैं विच लोकेटेड इन द हेड रीजन, ठीक है, विच सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीना एज वेल एज द कंपाउंड आई, ठीक है। और ज़्यादातर इनका जो नर्वस सिस्टम है वो एब्डोमेन की तरफ स्प्रेड है, जिस इसकी वजह से ये हेड के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं अप टू 1 वीक, 1 हफ्ते तक। क्यों? इनका जो नर्वस सिस्टम है इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड दे कैन सर्वाइव अप टू 1 वीक विदाउट देयर हेड, अपने बिना खोपड़ी के भी ये 1 हफ्ते से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना जो कि सेंसरी अपेंडेजेस होते हैं, कंपाउंड आई, ठीक है, विच इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द हेड। इट इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया, ठीक, इसमें 2000 से ज़्यादा हमें हेक्सागोनल ओमाटीडिया देखने को मिलते हैं जो कि मोजाइक विजन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हाई सेंसिटिविटी होती है बट रेजोल्यूशन कैसा होता है, लो होता है, और इसीलिए ये सूट करता है फॉर नॉकटर्नल विजन, मतलब रात में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सूट होता है, ठीक। उसके बाद तीसरे सेंस ऑर्गन की बात की जाए तो मैक्सिलरी पाल्प होते हैं और लेबियल पाल्प्स होते हैं, ठीक है। इट डिटेक्ट्स केमिकल स्टिमुलाइज। और एनल सर्सी की बात की जाए तो इट डिटेक्ट्स एयर मूवमेंट एंड वाइब्रेशंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो टेस्टिड्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, लेटरली लोकेटेड होते हैं 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। वहीं वास्ट डिफरेंस जो होता है वो हर टेस्टिस से अराइज होता है एंड इट्स ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू द सेमाइनल वेसिकल्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स की बात की जाए तो इट ओपन्स एट द मेल गोनोफोर विच इज लोकेटेड वेंट्रल टू द एनस। नाउ हमें इसमें मशरूम शेप्ड के ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं विच प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये एज अ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के तरीके से काम करता है, ठीक है। स्पर्मेटोफोर्स की बात की जाए तो दीज आर द बंडल्स ऑफ स्पर्म स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल्स एंड डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो ओवरीज की बात की जाए तो पेयर्ड होते हैं, लोकेटेड होते हैं कैसे, लेटरली 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होते हैं ये। दिस कंपोज्ड ऑफ अबाउट 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम ओवेरियोल्स के नाम से जानते हैं, दैट कंटेन अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट की बात की जाए तो ये मर्ज करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, इनको वेजाइना बोला जाता है, एंड इट ओपन इनटू द जेनाइटल चेम्बर। नाउ स्पर्मिथिका की बात की जाए तो पेयर्ड होते हैं, ठीक, और 6 सेगमेंट में लोकेटेड होते हैं। ये स्पर्म को रिसीव और स्टोर करते हैं फ्रॉम द मेल्स। एंड ऊथिका की बात की जाए तो फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो इंक्लोज कर दिए जाते हैं इन द डार्क रेडिश ब्राउन कैप्सूल्स में, ये बंद कर दिए जाते हैं जिनको हम ऊथिका के नाम से जानते हैं। ईच ऊथिका इज अबाउट 8 मिलीमीटर लॉन्ग एंड कंटेन 14 to 60, एक 14 से 16 अंडे देखने को मिलते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो 9 से 10 ऊथिका को ऑन एवरेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, सो इट इज
एरोमेटाबुलस मीन्स दीज आर ग्लैंडुलर मेटामॉर्फोसिस थ्रू निम्फल स्टेज, ठीक है, हमें निम्स देखने को मिलते हैं। इट रिजेंबल्स एडल्ट बट लैक विंग्स, किसी प्रकार की विंग्स नहीं होती बट ये एडल्ट की तरीके से दिखते हैं, ठीक है। इट अंडरगो 13 मोल्ड्स बिफोर बिकमिंग एडल्ट, ठीक है, ये 13 बार अपने आप को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं जब तक ये एडल्ट बन नहीं जाते, ठीक है। इनमें विंग्स पैड पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन द पेन अल्टीमेटम निम्फल स्टेज, ठीक है। पेन अल्टीमेट जो निम्फल स्टेज जो पेन अल्टीमेटम स्टेज है उनमें विंग्स पैड देखने को मिलते हैं हमें। Now, if we talk about economic importance, so it is a kind of pest. It contaminates food with smelly excreta and can transmit bacterial disease by contaminating food and surfaces. If we talk about its habitat, so it is generally found around human habitats, ठीक, और खासकर डैम्प एरियाज में ये देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अर्थवॉर्म खत्म हो गया, कॉकरोच खत्म हो गया, अब आखिरी बचा हुआ है हमारा फ्रॉग। तो अगर फ्रॉग की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, जीनस राना एंड स्पीसीज टिग्रीना, ठीक है। तो जिनके बारे में पढ़ने आ रहे हैं उनका पूरा नाम है हैप्लो बैट्रैकस टिग्रीनस, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है जिस फ्रॉग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके हैबिट और हैबिटाट की बात की जाए तो दीज फ्रॉग्स आर एम्फीबियन, मतलब दे आर केपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड एज वेल एज इन फ्रेश वाटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, कॉमनली फाउंड अक्रॉस इंडिया स्पेशली इन द मॉइस्ट एरिया नियर द पोन्ड्स लेक्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। जनरली जितने भी मॉइस्ट एरियाज होते हैं उनके अराउंड ये पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो दे आर पायोकिलोथर्मस मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एंड देयर बॉडी टेम्परेचर वैरी विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर 10 डिग्री होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर उसके हिसाब से वैरी करेगा, 20 होगा तो वैरी करेगा, 30 होगा तो वैरी करेगा, 40 50 60 जितना भी टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर वैरी करेगा, ठीक है। They have a property known as camouflage and mimicry. They have protective coloration, ठीक है। फ्रॉग्स में मिमिक्री की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकते हैं ताकि वो सराउंडिंग्स में घुल मिल सके, ठीक है। तो मिमिक्री करते हैं वो किसकी, सराउंडिंग की, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, ताकि वो प्रेडेटर्स से बच कर खुद को बचा सके और लेस विजिबल दिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कलर चेंज की बात की रहे हैं तो ग्रासेस में ये ग्रीनिश कलर के दिखते हैं, ठीक है, और ड्राई लैंड में ये ब्राउनिश कलर के हमें देखने को मिलते हैं। ना इफ यू टॉक अबाउट डोरमेंसी मैकेनिज्म, मतलब हम बात कर रहे हैं एस्टिवेशन की और हाइबरनेशन की, ठीक है। एस्टिवेशन जिसको हम समर स्लीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, गर्मियों में बिल्कुल गायब हो जाते हैं ये। ड्यूरिंग पीक समर, जैसे अब जो गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, ठीक है, फ्रॉग एंटर्स अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए वो अपने आप को एक डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं। दे रिट्रीट इनटू डीप बरोज, ठीक, वो गहरे गड्ढों में या फिर जो बरोज वगैरह होती हैं उनमें घुस जाते हैं। एंड रिड्यूसेस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल भी ये खत्म नहीं करते, रिड्यूस करते हैं, जितना मिनिमम टू मिनिमम हो सकता है उतना मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये रखते हैं, ठीक। और वहीं ये हाइबरनेट भी करते हैं, विंटर स्लीप करते हैं, ठीक है। विंटर के दौरान पे जो फ्रॉग्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड से बच सकें, ठीक है। जैसे कि वो एस्टिवेशन करते हैं, उन्हीं डीप बोरोज में चले जाते हैं, ठीक है, सॉइल में, ताकि वो एनर्जी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम में इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो दे आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, दे आर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज मेकिंग देम यूजफुल फॉर इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। एज अ पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो एज अ पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इनका हेल्प, मतलब इनका हाथ होता है, ये हेल्पिंग होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये फूड चेन में एज अ प्रे काम करते हैं फॉर वेरियस प्रेडेटर्स, और साथ ही साथ ये कभी कभी खुद भी खाए जाते हैं, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स टू द इकोलॉजिकल बैलेंस। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ देम, तो थ्रेट्स ऐसा है कि भाई साहब इनकी हैबिटाट ख़त्म हो रही है, ठीक है।
पॉल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, ठीक है, इनका जो भी घर वगैरह है वो ख़त्म ही हो रहा है। हमें वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंटामिनेशंस को हमें प्रिवेंट करना है ताकि इनके सेफ गार्ड विच कैन सेफ गार्ड फ्रॉग पॉपुलेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, फ्रॉग्स की पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकें या फिर बचा सकें, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए तो दो रीजन में बॉडी डिवाइडेड है, हेड में और ट्रंक में। हेड कैसी होती है, स्मॉल होती है, ट्रायंगुलर होती है, फ्लैट होती है। साथ ही साथ ट्रंक कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है और किसी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता हमें, ठीक। नेक और टेल फ्रॉग में कैसी होती है, एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट स्किन। स्किन के टेक्सचर की बात करें तो स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है क्योंकि इन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्किन इनकी मॉइस्चर्ड होती है, ठीक है। स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट एडिंग इन क्यूटनेसियस रिस्पायरेशन, मतलब ये स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। कलरेशन की बात की जाए तो डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, ऑलिव ग्रीन, जिनमें हमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि कैमोफ्लेज में हेल्प करते हैं, ठीक है, छुपने में हेल्प करते हैं। वेंट्रल साइड की बात की जाए तो पेल येलो कलर में, वो भी कैसे होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो मेंढक पानी नहीं पीते हैं, फ्रॉड डू नॉट ड्रिंक वाटर, जबकि बल्कि ये स्किन के थ्रू उनको एब्जॉर्ब करते हैं वाया ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी पीते नहीं है। हेड रीजन की बात की जाए सो फॉर माउथ एंड नॉस्ट्रल्स, एक वाइड माउथ होती है जो कि प्रेजेंट होती है इनमें विद अ पेयर ऑफ स्मॉल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ठीक है, लोकेटेड जस्ट एबव इट, मुंह के ऊपर इनके बाद दो पेयर ऑफ स्मॉल एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स मौजूद होते हैं, ठीक। आइज की बात करें तो लार्ज होती हैं, बल्जिंग होती हैं, ठीक, और डॉर्सो लैटरली ये पोजीशन होती हैं। इट इज कवर्ड बाय अ निकटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट दी आइज अंडर वाटर, ठीक है, ये अपनी आंखों को खुले रखते हैं अंडर वाटर भी, और ये लेयर उनकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है पानी के नीचे, ठीक है। ईयर की बात की जाए तो ईयर इनका एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, टाइम्पाना मेम्ब्रेन जैसा होता है। इट इज अ सर्कुलर मेम्ब्रेन लोकेटेड बिहाइंड दी आइज, ठीक, आंखों के जस्ट पीछे होता है। इट फंक्शंस एज एन ऑडिटरी ऑर्गन दैट रिसीव्स साउंड सिग्नल्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लिम्स एंड लोकोमोशन, सो 4 लिम्स होते हैं इनमें, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, 4 डिजिट्स होते हैं इनमें, ठीक है, एंड दे यूज इट फॉर वॉकिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। हाइंड लिम्स की बात की तो लॉन्गर होते हैं, ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और उनमें 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। ये कूदने के लिए, स्विम करने के लिए और खोदने वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इनके जो डिजिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वेव्ड पैटर्न में होते हैं, ठीक है, विच एड्स इन स्विमिंग बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करके ये तैरने में हेल्प करते हैं। इसलिए इनके जो पीछे वाले पैर होते हैं कैसे होते हैं, वेव्ड पैटर्न होते हैं उनमें, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है हमें, ठीक है, मतलब अलग अलग फ्रॉक, मेल अलग फीमेल अलग। मेल्स की बात की जाए तो इनमें वोकल सैक्स देखने को मिलते हैं विच इज यूज फॉर साउंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग मेटिंग, जब वो टर टर चिल्लाते हैं तो इसका मतलब वो बुला रहे हैं, ओ आजा, ओ आजा, ठीक है, ऐसे करके। Now they have a copulatory pad is present on the first digit of the 4 limbs, assisting in the grasping the female during amplexus, ठीक है, समझ सकते हो। Now if you talk about female frog, they do not have vocal sacs and copulatory pads, ठीक है। They are larger in size compared to the males, बड़ी बड़ी होती हैं, मेंढक बेचारे छोटे छोटे होते हैं। Now if you talk about adaptive significance, कैमोफ्लेज देखने को मिलता है, ऑलिव ग्रीन कलरेशन देखने को मिलता है ऑन द डॉर्सल साइड विच ब्लेंड्स विद द एनवायरनमेंट एंड इट प्रोटेक्ट द फ्रॉग फ्रॉम द प्रेडेटर। दे हैव मॉइस्ट स्किन एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। दे हैव वेव्ड फीट विच फैसिलिटेट इफेक्टिव स्विमिंग, ठीक है, चीज़ें क्यों घूम फिर करके आ रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बॉडी कैविटी एंड ऑर्गन सिस्टम, दे पोजेस अ वेल डेवलप्ड सीलोम दैट हाउसेज वेरियस ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग टाइप के, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है हमें, अच्छा खासा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है इनमें, नर्वस सिस्टम भी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। हर एक सिस्टम को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलता है, मतलब माउथ होता है जो कि ओपन होता है किसमें, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी जो कि लीड करती है फेरिंग्स में और ये ईसोफेगस में जाकर के ओपन हो जाती है। बात करें ईसोफेगस की तो एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन द फेरिंग्स, जो कि पेट में जाके खुलती है स्टमक में। स्टमक की बात की जाए तो यहाँ से डाइजेशन शुरू होता है विद द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है।
इंटेस्टाइन जो कि डिवाइडेड होता है ड्यूडेनम और इलियम में, कोई इशियम नहीं होता इनमें, ठीक है। विच ड्यूडेनम जो कि बाइल जूस को रिसीव करता है और पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करती है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट देखने को मिलता है इनमें, ठीक है। उसके थ्रू ये बाइल और पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करते हैं। इलियम की बात की जाए तो कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है इनमें थ्रू विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई और विलाई के थ्रू इनमें हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है। रेक्टम की बात की जाए तो अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने का या फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है टू द क्लोएका। क्लोएका एक जो कि एक कॉमन चैम्बर होता है फॉर द पासेज ऑफ फीकर, यूरिन एंड गैमेट्स, ठीक है। तीनों चीज़ ये इसी रास्ते निकाल देते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो लीवर जो कि बाइल जूस को सिक्रेट करता है विच स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर। और पैंक्रियास की बात की जाए तो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो इनमें जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है जैसे बता दिया क्यूटनेसियस होता है, स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं, ठीक है, चाहे वो पानी में हो और ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, ठीक है। हमें इनमें बक्कल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये इनके जो मॉइस्ट बक्कल होते हैं, ठीक है, ये उनके थ्रू भी ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है जब ये एक्टिव फेजेस में होते हैं तो ये अपने लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लंग्स तो इनमें पेयर्ड ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जब एयर एंटर करती है इनके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक, तो वो बैकल कैविटी से पास होती है और फिर वो कहाँ जाती है, इनके लंग्स में जाती है, ठीक है। बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम की तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वो भी कौन सा, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ना इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होती हैं, 2 एट्रिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक, और वो भी एक प्रोटेक्टिव पेरिकार्डियम से कैसा होता है, इनक्लोज किया गया वो होता है, ठीक है। हमें इनमें साइनस वेनोसस देखने को मिलता है, मतलब ब्लड जो होता है वो मेजर वेन से रिसीव हुआ जाता है जिसको हम वेना केवा के नाम से आते हैं और राइट एट्रियम में जाकर के वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद हमें कोनस टीरियोसस देखने को मिलता है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को कैरी करता है कहाँ से, वेंट्रिकल्स से टू दी एट्रियास, ठीक है, और टू दी आर्टरीज, सॉरी आर्टरीज तक ब्लड को ये कैरी करता है। बात की जाए पोर्टल सिस्टम, 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम देखने को मिलते हैं हमें, पहला है हिपोटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जैसे कि समझ में आ रहा है कि लीवर का कहीं ना कहीं रोल है, तो ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। और रीनल पोर्टल सिस्टम में ब्लड जो है वो लोअर बॉडी से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाता है, किडनी में जाता है, ठीक है। 2 पोर्टल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं इनमें। ब्लड कंपोजिशन की बात की जाए, थोड़ा धीरे हो जाए, समय नहीं है, तेज चलते हैं। ब्लड कंपोजिशन की बात की जाए तो इनमें प्लाज्मा पाया जाता है जो कि इस फ्लूइड पार्ट होता है, ब्लड सेल्स के तौर पे इनमें आरबीसी पाए जाते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं जिनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसी होती है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, इट कंटेन्स लिम्फ नोड और लिम्फ चैनल देखने को मिलते हैं, आरबीसी नहीं होती है इन पे। If you talk about excretory organ, so kidney is an excretory organ which is a pair of compact dark red bean shaped structure which is located posteriorly in the body cavity, पीछे की तरफ होती है। यूट्रस की बात की जाए, सॉरी यूरेटर्स की बात की जाए तो इट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द क्लोएका। और यूरिनरी ब्लैडर की बात की जाए तो थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को स्टोर करता है और कहाँ ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है, ठीक है। तो क्लोएका को पता है ना कि फीसिस भी ट्रांसफर करता है, यूरिन भी ट्रांसफर करता है और गैमेट्स का भी ट्रांसफर करवा देता है वो, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात की जाए तो ये यूरियोटेलिक होते हैं, मीन्स हाँ यूरियोटेलिक होते हैं, इट एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्राइमरली एज यूरिया, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम तो इनमें हमें डिवीजन देखने को मिलता है, मतलब सीएनएस और पीएनएस में, ठीक है। और इसके अलावा हमें एएनएस भी देखने को मिलता है इसमें, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं, और इनमें ऑटोनोमस सिस्टम मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। ब्रेन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 4 ब्रेन जो इनका होता है, इनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और डायंसेफ्लॉन होता है। मिड ब्रेन की बात की जाए तो इसमें पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं और हाइंड ब्रेन में हमें सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा देखने को मिलता है।
क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो 10 पेयर पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि कहाँ से अराइज किए हुए होते हैं, ब्रेन से अराइज किए हुए होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड्स की बात की जाए तो इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा थ्रू द फोरमेन मैग्नम एंड इनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि टच के लिए इनमें सेंसरी पैपिले पाया जाता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आईज है विद निशिटिएटिंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है, पानी में भी देखने में इनको आसानी होती है, और हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए टिम्पैनम और इंटरनल ईयर्स इनमें पाए जाते हैं। If we talk about its endocrine system, it consists of endocrine glands which secrete hormones for chemical coordination, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रिनल एंड गोनैड्स, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, तो टेस्टिस पाए जाते हैं, पेयर्ड होते हैं, पीले कलर के होते हैं, और कैसे होते हैं, ये ओवॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं, विच एडहर्स टू द किडनी बाय मीजोराइचम, ठीक है, ये उसके थ्रू किडनी पे जाकर, मतलब किडनी से अटैच होते हैं, ठीक है, एडल्ट होते हैं। बासा फ्रेंशिया की बात की जाए तो 10 से 12 डक्ट्स पाए जाते हैं विच कैरी स्पर्म टू द किडनी। बीडर्स कैनाल की बात की जाए तो इट कनेक्ट्स टू द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट की बात की जाए तो ये कहाँ पे ओपन होता है, क्लोएका में ओपन होता है, जिसमें स्पर्म और यूरिन साथ में कैरी होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो इनमें पेयर्ड ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं, जो कि किडनी के पास सिचुएटेड होती हैं, जो कि एग रिलीज करती हैं, और ओविडक्ट्स की बात की जाए तो इट ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है, इसीलिए एम्फीबियन है भैया ये। एक फीमेल एक बार में करीब 2500 से 3000 ओवा या फिर अंडे दे सकती है, ठीक। लार्वल स्टेज की बात की जाए तो टेडपोल लार्वल स्टेज होता है विच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, टेडपोल के फॉर्म में पाया जाता है, और मेटामॉर्फोसिस होती है इनमें जब ये एडल्ट में चेंज होते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस by controlling insect population and acting as a prey for various predators, and in some cultures the muscular leg of frogs are consumed as food। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।